सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। वादिराज के द्वारा निर्मित एक ही भाव स्तोत्र के विषय में उसकी गरिमा और महिमा को आपने कल समझा। प्रथम श्लोक की व्याख्या हो चुकी है, अभी आज दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पुस्तक निकाल लें आप लोग। ज्योति रूपम दुरित निवह ध्वांत विध्वंस हेतुम त्वामी बाहुर्जिनवर चिरम तत्त्वविद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस् तस्मिन्नः कथमियुतमो वस्तुतो वस्तुमिष्टे। ज्योति रूपम, जिनेंद्र भगवान को ज्योतिर्मय प्रकाशमय ज्ञानमय केवल ज्ञान रूपी ज्योति का प्रतीक है। और केवल ज्ञान ज्योति तब प्रकट हो सकती है जब मोहांधकार का समूल अभाव हो जावे। अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ कभी देखा है क्या? यहाँ प्रकाश ही मौजूद हो और साथ साथ अंधकार मौजूद हो, कभी होता है क्या? नहीं। अंधकार और प्रकाश में परस्पर विरोध है पर्यायों की अपेक्षा। यदि अंधकार है तो वहाँ प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो वहाँ अंधकार नहीं है। अब अंधकार दो प्रकार का होता है, एक मोहांधकार और दूसरा अज्ञानांधकार। प्रवचन सार में सबसे पहले मोहक हो वीणो शब्द दिया है जिनेंद्र भगवान की स्तुति में। मोहांधकार एक ऐसा सघन अंधकार है, वो पहले हटेगा, उसके बाद अज्ञान अंधकार हट पाता है। 9वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का, अब ऐसे तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ है, पर 9वें गुण स्थान तक मोहनी कर्म का बंद होता है। उदय सूक्ष्म लोभ की अपेक्षा 10वें गुण स्थान तक है। और केवल ज्ञान कहाँ है? 13वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान तक ज्ञानावरण दर्शनावरण मौजूद हैं। पहले मोहांधकार, देखो वैसे भी आप वस्त्र धोते हो, कोई भी साफ करते हो, पहले मोटा मोटा कचरा निकलता है और बारीक कचरा फिर बाद में निकलता है। सफ़ेद कपड़ा है उसको पहले साफ करते हो, फिर टीना पाल डालकर उसमें चमक लाते हो। इसी तरह यहाँ समझ लो, भव की साधना मात्र मोहनी कर्म को जीतने में जाती है। और ज्ञानावर दर्शनावरण क्या एक अंतर्मूर्त, जघन्य अंतर्मूर्त। 12वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान में पहुँचने में क्या देर लगती है? जब क्षीण मोह हो गया, निश्चित है कि अगले समय में ही केवल ज्ञान ज्योति के धारी वो केवली हो जाते हैं। क्षीण मोह होते ही, क्षीण मोह होने के लिए तो भव में प्रयास करना पड़ा, भव में साधना करनी पड़ी। और बुद्धिमान मनुष्य आयु मिली, तब से दीक्षा लेकर के तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी को हटाने में प्रयत्नशील रहे। लेकिन जैसे मोह नष्ट हुआ, दूसरे ही समय में बिना प्रयास के अपने आप ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय तीनों चले जाते हैं। तत्वार्थ सूत्र में आपने पढ़ा है, मोह छयात ज्ञान दर्शनावरण छयात च केवलम। पहले मोहनी कर्म नष्ट हुआ पूरी साधना से, जीवन पर्यंत की साधना से, और फिर ये तीनों तो एक साथ चले गए अगले समय में ही। कौन? ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय। ज्योति रूपम, अब ज्योति शब्द का प्रयोग हम यदि न्याय ग्रंथों की अपेक्षा देखें तो व्यवहारने की भूमिका में
हम जिनेंद्र भगवान के स्तवन के रूप में उनका गुणानुवाद कहते हैं कि भगवान आप सूर्य के, यह सूर्य तो लौकिक सूर्य तो उगता है अस्ताचल को जाता है, पर आप एक ऐसे अलौकिक सूर्य हैं जो कभी अस्ताचल को प्राप्त नहीं होते, स्थायी, केवल ज्ञान स्थायी है। द्रव्य गुण पर्याय सहित सारे पदार्थ उस केवल ज्ञान में झलकते हैं, लोक अलोक के सारे पदार्थ। ये हुआ व्यवहारने की भूमिका में। लेकिन जिनेंद्र भगवान का शासन क्या बताता है? मैं ही ज्योति स्वरूप नहीं हूँ, जहाँ जहाँ जीव वहाँ वहाँ ज्ञान, जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ व्याप्य व्यापक भाव, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। प्रत्येक प्राणी के अंदर वो ज्ञान शक्ति है, केवल ज्ञान शक्ति तो मौजूद है, लेकिन प्रकट करने के लिए विशेष पुरुषार्थ की आवश्यकता है। अगर वो योग्यता न होती तो ये मुनिराज भी जो छद्मस्त अवस्था में थे वो केवल ज्ञान को कहाँ से प्रकट कर लेते हैं? लकड़ी में अग्नि रूप पर्याय उसमें धारण करने की योग्यता है। लकड़ी जलती है, उसमें लपट उठती है, और जिसमें जलने की योग्यता नहीं है तपाओ से, पीतल को तपा दो, तांबे को तपा दो, पत्थर को तपा दो, लपट नहीं उठेगी। वो ठीक है, चट्टानें लाल हो जाएंगी तब जाएंगी, लेकिन ये जैसे कि लकड़ी प्रज्वलित होती है, उसमें लपेटें उठती हैं, फिर वो बाद में अंगार बनता है, फिर राख बन जाता है। आत्मानुशासन ग्रंथ ने बताया है प्रत्येक भव्य प्राणी, उनके अंदर वो योग्यता है कि वो अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। लेकिन अभव्य, जो अभव्य है वो कितनी भी साधना करे, तप करे, लेकिन केवल ज्ञान ज्योति को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो मैं मुख्य श्लोक को ही लूँगी। यहाँ ज्योति रूप से निश्चय की भूमिका में हमें यह चिंतन करना है कि हे भगवान, आपने जैसे साधना करके अपने जीवन को ज्योतिर्मय बनाया, मुझे भी वो शक्ति प्राप्त हो, मेरा भी पुरुषार्थ इस प्रकार जागृत हो कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकें। निश्चय से स्तुति ये हुई और व्यवहार से स्तुति हुई जिनेंद्र भगवान के गुणों का अवलोकन, उनका चिंतन मतन। पर अब फिर और क्या बता रहे हैं? दुरित निवह। दुरित किसे कहते हैं? पाप को। असाता कर्म का उदय आता है तो यह जीव कितना भी प्रयास करे उसका रोग दूर नहीं होता। दुरित माने पाप का फल दुख और पुण्य का फल इंद्रियजन सुख की प्राप्ति। ये हमने आपको व्युत्पत्ति अर्थ बताया। लेकिन पुण्य किसे कहते हैं? कर्णान योग का ग्रंथ और द्रव्यान योग का ग्रंथ बताता है पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, जिससे आत्मविशुद्धि बढ़ती है, वीतराग परिणति जागृत होती है, जो वीतरागता की ओर ले जाता है, जो संवर निजरा का कारण बनता है। ऐसे शुभोपयोग को पुण्य रूप कहा है। और जब जिनेंद्र भगवान की स्तुति में वादिराज मुनिराज लग गए, इतनी एकाग्रता से, इतनी एकलयता से, कुछ भी नहीं दिख रहा है उन्हें। तो जैसे कि अर्जुन को वो घूमती हुई चिड़िया सामने टांग दी गई बहुत दूरी पर, और उसके नेत्र की जो बीच की बिंदु है उसमें वाण लगना चाहिए, राधा भेद क्या बोलते हैं उसको। और जब उनसे पूछा गया, द्रोणाचार्य ने कहा, हे अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? तो कहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस जहाँ पर लक्ष्य है मेरा वो नेत्र बिंदु ही दिख रहे और कुछ दिख ही नहीं रहा। अब वादिराज मुनिराज को मात्र जिनेंद्र भगवान की वो अनंत चतुष्टय रूपी ज्योति नजर आ रही है और उसमें ही डुबकी लगा रहे वो। यह एकाग्रता ही संवर निजरा का कारण बनी और उनका असाता कर्म था वो निर्जरित हो गया, उसकी अनुभाग शक्ति समूल समाप्त हो गई। अनुभाग शक्ति, स्त्री खंडन और अनुभाग खंडन जिनेंद्र भगवान की स्तुति से, पर एक लयता से। एक लयता होगी तो आपको, हम तो रोज़ मंदिर आते हैं, रोज ही पूजन करते हैं, मेरा तो घुटना का दर्द ठीक हुआ ही नहीं, मेरा तो शुगर है, ये है वो है, ठीक हुआ ही नहीं। एक बार राजवार्तिक श्लोक वार्तिक हम लोग पढ़ रहे थे, बलुंदा में चातुर्मास किया था।
वहाँ पर प्रश्न किया कि ठीक है, क्या सीता महारानी एक सती साध्वी थी? क्या उनके उपसर निवारण के लिए तो देव आ गए और अग्नि को सरोवर बना दिया, क्या हम सब जो शीलवती नारियां हैं, ये तो अन्याय हुआ? उनके उपसर निवारण के लिए तो देव पहुंच गए और हमारे पास संकट आता तो क्यों नहीं आते? आना चाहिए उन्हें भी। ये तो कोई नीति सही नहीं रही कि एक की रक्षा करो और एक की रक्षा न करो। अब श्लोक वार्ती में आचार्य विद्यानंद जी क्या उत्तर देते हैं? सीता महारानी का भवांतरों का, पूर्व भाव के अनेक भावों का प्लस पर प्लस पुण्य था। एक प्लस वर्तमान का मेरा रहा, आपका रहा, और पूर्व भाव का ये उतना तगड़ा। आखिर तीर्थंकर प्रकृति को लेकर जो अवतरित होते हैं उनका भव का पुण्य है। तब तो गर्भ में आते ही आने के और 6 महीना पहले से रत्नों की वृष्टि चालू हुई और जन कल्याणक बनता है तो कोई मोबाइल से वहाँ सूचना नहीं दी जाती है सारे देवों को। वो उनकी पुण्य वर्णाएं टकराती है और अपने आप सौधर्मिंद का आसन कंपायमान हो जाता है। इसी तरह सीता महारानी का भवों का पुण्य था, उनकी पुण्य वर्गणाओं का ऐसा सत्प्रभाव रहा कि ठीक उसी समय जब अग्नि परीक्षा होनी थी, महेंद्र उद्यान में किसी मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ और सौधर्मिंद दल बल सहित उसी मार्ग से कहीं इधर से भी निकल सकता था। आज्ञा दी किसी दूसरे देव का नाम मुझे याद नहीं है, ग्रंथ में है, और वो वहीं स्थगित रहे। सौधर्मिंद को तो पहुंचना जरूरी है कल्याणक के लिए, और अग्नि का सरोवर कर दिया। संभव है कि मेरा भव का पुण्य वैसा न रहा, तो इसलिए नहीं होता। अब वो कहो कि नहीं तो क्या करना? गहराई से अंजन चोर, विद्युत चोर, अशुभोपयोग की भूमिका में ही उनका जीवन जा रहा था। लेकिन स्थिरता, हमारी एकलयता उतनी नहीं हो पाती है जितनी एकलयता वादिराज की रही। एक रात में कुछ लोग गायब हो गया, रात्रि में बस स्मरण किया, जिन भगवान के गुणानुवाद में लग गए, और एक जो गलित कुष्ठ पूरे शरीर में था वो प्रातः काल ही एक कुछ भी नहीं रहा, कंचन के समान शरीर हो गया। दुरित निभा माने पाप का समूह। पाप की तुलना ध्वांत अंधकार से की है। वो पापांधकार को नष्ट करने में एकमात्र हेतु कौन है? ज्योति स्वरूप वो वीतराग जिनेंद्र देव। दुरित निवह पाप समूह जो घोर अंधकार का प्रतीक है, पापांधकार, उसको नष्ट करने में हेतु, हेतु किसे कहेंगे? अविनाभाव संबंध को लिए हुए, होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। जहाँ जहाँ जानने देखने की शक्ति है वहाँ वहाँ जीव है ही है। इस प्रकार जहाँ जहाँ जिनेंद्र भगवान के वीतरागता के प्रति मेरा लगाव है वहाँ दुख आएगा पर चला जाएगा, टिकेगा नहीं। अविनाभाव हेतु, साध्य अविनाभावित्य निश्चितो हेतु। परीक्षा मुख में हेतु की परिभाषा क्या दी? साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, निश्चित है कि वो पापांधकार विलीन होगा ही होगा। त्वामेव आहु, ऐसे हेतु, समर्थ हेतु कौन हो सकते हैं? त्वामेव, हे जिनेंद्र देव, वीतरागी प्रभु, अनंत चतुष्टय के धारी है भगवान जिनेंद्र देव, आप भी केवल ज्ञान के धारी ज्योतिर्मय, आपका पवित्र गुणानुवाद ही मेरे लिए पापांधकार को नष्ट करने में समर्थ कारण बन सकता है। चिरकाल से जो मैंने पापार्जन किया वो भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। तत्व विद्या भी युक्ता जिनेंद्र भगवान का विशेषण है। तत्व विज्ञान, भेद विज्ञान के बिना, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचना, ऐसा समय सार कलश ने बताया। भेद विज्ञान पूर्वक ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भेद विज्ञान पूर्वक जिनेंद्र भगवान की स्तुति होना, तब वो तत्व विद्या वियुक्ता। तत्व विज्ञान का मतलब 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ होते हैं ना। अब उसमें व्यवहारने की भूमिका में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना और निश्चय से परद्रव्य भिन्न आप में रुचि सम्यक्त बोला है। तो हमारी स्तुति, हमारा गुणानुवाद दोनों रूप में एक साथ होना चाहिए। मात्र व्यवहार की भूमिका है तो व्यवहाराभास हो गया, मात्र निश्चय की भूमिका है तो निश्चयाभास हो गया। कपड़ा धोना है तो
नदी का जल भी चाहिए, वस्त्र को लेकर जाओगे, योग्य प्रक्रिया करोगे, सभी करना पड़ेगा ना। पहले आपने ये समझा कि वस्त्र था तो सफ़ेद, पर कोयले की खान में जाने से ही काला हो गया है। इसी तरह निश्चय की भूमिका में पहले हमें समझना है कि मेरी आत्मा भी निश्चय से ज्योतिर्मय ही है, पर मैंने अशुभोपयोग की भूमिका में रच पच करके ये कालिमा इकट्ठी कर ली है। अब उस कालिमा को धोना है। ये है तत्व विद्याभियुक्ता। जिनेंद्र भगवान, आपने भी तत्व विज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान ज्योति को जागृत किया। मुझ में भी वो क्षमता है कि उस भेद विज्ञान के द्वारा मैं अपने पापांधकार को दूर कर सकूं। चेतोवास से भविष्य ममा। अब क्या आगे की भूमिका पीछे की भूमिका दोनों में अनुवृत्ति जाती है, तत्वासुत में भी ऐसा ही है। तो ये बता रहे कि बताओ, अब जब 6 महीना पहले से रत्न की वर्षा चालू हो गई, आप यहाँ आए ही नहीं, सामने थे ही नहीं, है ही नहीं, उतनी दूर से देवपर्याय में हो, वो पुण्य की वर्षा इतनी प्रबल रही कि जिसके घर में जन्म होना है उसके यहाँ 6 महीना पहले से रत्न वृष्टि चालू हो गई। वो तो दूरवर्ती बता है, दूर होकर के आपने इतना बड़ा चमत्कार आपसे हुआ। और मैंने तो मन मंदिर में चेतोवासे अपनी चित्त भूमि में आपका वास करा लिया है। अब मेरी चित्त भूमि में आपका वास है तो भला ऐसा हो सकता है क्या कि ये काया रत्न में न बने, कुष्ठ रोग दूर न हो? होगा ही, होगा ही। हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। चेतोवास से भवस्य। हे भगवान, आप मेरे चित्त में वास कर चुके हो। स्फार उद्भासमानम, स्फार अन्वय देख लीजिए, स्फार उद्भासमानम, स्फुरायमान माने लोग, ऐसा नहीं कि थोड़ी जगह ही प्रकाश है, और स्फुरायमान माने व्यापक। सदमस जीव में क्या होता है, जिससे मित्रता उसका तो उपकार कर लेंगे, और जिससे मित्रता नहीं है उसका उपकार करने को नहीं जाते, नहीं करते। राग द्वेष, आप वीतरागी हो। जैसे सूर्य आकाश में उदित होता है, पूरे प्रांगण में, ऐसा नहीं कि गरीबों के घर में रोशनी न दे और धनाढ्यों के घर रोशनी दे दे। सूर्य ये नहीं सोचेगा कि मुझे कहाँ रोशनी देना, कहाँ नहीं, कुछ नहीं। वृक्ष जो भी आए उसे फल देता है, सरोवर जो भी आए उसे जल देता है पीने के लिए। हे भगवान, स्फार उद्भा स्फुरायमान, स्फार माने अत्यंत रूप से निरंतर, निरंतर विदाउट ब्रेक, बिना किसी भेदभाव के। निरंतर माने उसमें बीच में कोई अंतराल नहीं पड़ रहा है, कोई राग द्वेष के कारण से जो दीवार जैसे खिंच गया उधर का अंतराल पड़ गया। केवल ज्ञान ज्योति, ये ज्योति तो समझ में आया सूर्य को, जैसे कि बहुत नीचे घुस गए तो वहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती, या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग ऊंची ऊंची खड़ी है तो उसके ग्राउंड फ्लोर पर रोशनी सूर्य की नहीं पहुंच पाती है, दिन में भी लाइट जलाना पड़ जाता है। नहीं, केवल ज्ञान ज्योति, वो तो लोक अलोक, यहाँ नरक की भूमि जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती ही नहीं है, सुमेर पर्वत की जड़ तक ही सूर्य की रोशनी पहुँचती है, उसके आगे पहुँचती नहीं है। पर जब भगवान का जन्म होता है, नारकी को भी एक क्षण के लिए शांति मिलती है, ऐसा ग्रंथ में आया है। स्फुरायमान, उनका लोक कल्याण की भावना सब जगह स्फुरित होती है, प्रकाश स्फुरित होता है, सब जगह सुख साता हो जाता है। ऐसा आपका प्रभाव है, तो मैंने अंतःस्थल में आपको विराजमान किया। मेरे जीवन में यदि सुख साता होता है तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तस्मिन न, अहा माने होता है पाप, तस्मिन उस मन मंदिर में, चेतोवासे के लिए तस्मिन शब्द का प्रयोग है। चेतोवासे से मन मंदिर लिया था, और तस्वीर उस मंदिर, उस मन मंदिर में वस्तुतः निश्चय से अहम माने पाप, अहम दिया ना, तस्मिन न अह का अर्थ हुआ पाप। वो पाप रूपी अंधकार कैसे निवास कर सकता है, ठहर ही नहीं सकता है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि प्रकाश भी वहीं रहे और अंधकार भी वहीं रहे। मैंने आपके केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप आपको अंतःस्थल विराजमान करके अपने अंतःस्थल को प्रकाश में बना लिया है। अब मेरा अंतःकरण प्रकाश में हो गया, वहाँ पापांधकार, मोहांधकार, अज्ञानांधकार कुछ भी टिक नहीं सकता। अन्वय से देखिए पूरे अर्थ का। अब ये उन्होंने सबसे पहले हे जिनवर लिया है, जिनवर दूसरी लाइन में है, जिनवर
त्वामे वाहो जिनवर। कर्म शत्रुओं को जीतने में श्रेष्ठ जिन किसे कहते हैं? जो कसार इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें जिन कहते हैं। और उन जिनों में भी श्रेष्ठ तीर्थंकर, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक। आपको क्यों? गुण तो सबका एक जैसा है, सभी के साथ वर लगना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति को आप तत्वास उतने पढ़ो, पुण्य प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति को सबसे बलिष्ठ पुण्य प्रकृति बताई है। तीर्थंकर उपसम सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे, जब चढ़ेंगे चपक सीढ़ी चढ़ेंगे। तीर्थंकर का और सभी चरम शरीरों का अकाल मरण नहीं होता है, लेकिन तीर्थंकर पुरुष वेद पूर्वक ही श्रेणी आरोहण करेंगे। अन्य चरम शरीरी जीव हैं, वो तीनों वेद से किसी भी वेद पूर्वक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। अब डीपली चर्चा यहाँ करनी नहीं है, आप कर्मकांड जीव कांड से सारा भेद देख लो कि सामान्य केवली में और तीर्थंकर केवली में कुछ बाह्य पुण्य, किसी का पुण्य प्रबल, गुड बेटर बेस्ट की अपेक्षा है, तो सभी पुण्यशाली ही, सभी चरम शरीरी हैं। फिर भी तीर्थंकर का प्रभुत्व बहुत बलिष्ठ है। तीर्थंकर जहाँ विराजमान है वहाँ अन्य चरम शरीरी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मुनि के कोटे में ही वही विराजमान, उनकी दिव्यधन नहीं करते, तीर्थंकर की दिव्यधन नहीं करती है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? आप मेरे मन मंदिर में स्फुरायमान हो चुके हो तो पाप रूपी अंधकार ठहर ही नहीं सकता। कथम यू स्टे, किस प्रकार ठहरने में समर्थ हो सकता है? वस्तु मन निवास करने के लिए अपना वास्तव बोलते हैं ना, वास्तव है वो, यहाँ अपना वास्तव नहीं बना सकता। असाता कर्म नहीं ठहर सकता, पापांधकार नहीं ठहर सकता। हे नाथ, जबकि आपको अतिशय बुद्धि के धारी गणधर आदि देवों ने, अब गणधर आदि देव कहाँ से लिया? तत्व विद्याभियुक्ता। ये गणधर आदि का विशेषण बन सकता है, क्योंकि स्तुति करने वाले कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब आपको जिनेन्द्र भगवान के लिए आपने बताया था, जब छद्मस्त अवस्था में थे तब तत्व ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक ही उन्होंने केवल ज्ञान ज्योति को जागृत किया था। तो गणधर परमेष्ठी तत्व ज्ञान के धारी, 4 ज्ञान के धारी होते हैं और द्वादशांग के पाठी होते हैं। वो भी जब आपको नमन करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तो मैं भी यदि आपकी स्तुति करता हूँ, वो उसी भाव मोक्ष चले जाते हैं गणधर। तो मेरा क्या असाता दूर नहीं होगा क्या? जब वो 8 कर्मों का नष्ट करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेते हैं गणधर परमेष्ठी, घात्या कर्म को नष्ट करते फिर तो हमारा इतना तो जरूर होगा कि ये इंद्रियजन जो है दुख, असाता का दुष्प्रभाव, वो तो मिटेगा ही मिटेगा, अवश्य मिटता है। एक उदाहरण, मैं प्रत्यक्ष की उदाहरण बताऊंगी, मेरे से तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, लेकिन गणनीय विजयमती माता जी ग्वालियर की घटना देखी हुई बता रही थी। एक वृद्ध महिला थी, उसका मतलब रजस्वला पीरियड समाप्त हो चुका था, उम्र हो चुका था, 70-75 साल की थी, लेकिन डेली मंदिर जाना, वो पूजन अभिषेक सभी करती थी। अब 20 पंतामनाएं में होता है, करते हैं, तो वो करती थी। अब उसको ये रोग हो गया, अब शुद्धि बिल्कुल ना रहे, मंदिर जाना ही छूट गया। तो क्या हुआ? इतना मतलब दुखी होती है, भगवान कौन सा मैंने पाप किया है? भवों का पाप एक साथ मेरे उदय में आ गया है। वर्तमान में मैंने कोई ऐसा अपराध किया नहीं जो ऐसा असाता आवे, निंदा ग्रह आलोचना करती रहती। अब आस पड़ोस के लोग कहें कि करोड़पति पार्टी वाला ये व्यक्ति है, परिवार है, और माँ इतनी दुखी रहती है, रोती रहती है, इस पर दया नहीं आती इन लोगों को? क्यों नहीं हॉस्पिटल ले जाते हैं? क्यों नहीं डॉक्टर को दिखाते हैं? क्यों इसका इलाज नहीं करते हैं? अब ये बात उनके कानों में पड़ गई, उनके बेटे पर। बेटे ने सुना तो उसको गुस्सा आ गया, ये कहती मैं 7 प्रतिमाधारी हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँगी नहीं, इंग्लिश मेडिसिन लूँगी ही नहीं, और कैंसर की बीमारी थी, इसके कारण ब्लीडिंग हो रहा था, और पहले कैंसर कोई इलाज था ही नहीं, तो कोई इलाज नहीं। तो फिर वो सोची समाधि करेंगे अपना, अल्पाहार शुरू हो गया था उसका। अब उसने क्या किया? कूटनीति रची, किसी तरह इसको ले जाना हॉस्पिटल। आखिर दिमाग तो था उसके पास। हॉस्पिटल ले गए लोग, परिवार वाले, चलो ऐसे ही ले चल रहे, खाली उसे दिखाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपको इंग्लिश मेडिसिन नहीं देंगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, झूठ बोल दिया और ले गए। और डॉक्टर से पहले बात कर रखी थी, रिपोर्ट चेकअप तो हुआ था, रिपोर्ट सब दिखा दिया था, ऑपरेशन की पूरी तैयारी करा के ले गया, इसको तो बेहोश कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे उसने देखा ये ऑपरेशन रूम है, कुछ आभास तो वृद्ध लोगों को रहता है,
वो गया डॉक्टर को बुलाने, मेडिसिन वगैरह तैयार करवाने के लिए। इधर इसने कोई ऑटो पकड़ा और घर पहुँच गई है। तो व्रतों की रक्षा। वो तो चारों तरफ ढूंढ रहा हॉस्पिटल, माँ कहाँ चली गई, क्या हुआ, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। गुस्सा भी आ रहा था, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, चली गई होगी। फिर लास्ट में घर ही आके देख, घर बैठी हुई है। बहुत चिल्लाया, तुम ऐसा करते हो, मेरी बदनामी होती है, सब लोग मुझे कहते हैं कि कैसा दुष्ट है, माँ की का इलाज नहीं करता है, हमारी बदनामी होती है, आप क्यों घर चले आए। बेटा तू मेरे को सुखी देखना चाहता है ना? हाँ यही तो चाहता हूँ, इसलिए तो हॉस्पिटल ले गया था। ऐसा कर, इतना बड़ा महल है ये, जैसे कि मंदिर का प्रांगण हो इसी तरह का एक बड़ा प्रांगण उसका मकान। बहुत दूर तू रथ में ला, भगवान को ले आ और रथोत्सव पूर्वक भगवान को लेकर आ और दूर भगवान को विराजमान कर दे। मैं बहुत दूर से भगवान का दर्शन करूँगी। बहुत दिनों से दर्शन हुए नहीं हैं। वो रोग तो था नहीं, मतलब वो अशुद्धि वाली तो पीरियड की था ही नहीं, तो दूर से दर्शन करने में तो कोई दोष रहा नहीं। ठीक है, और क्या करना, उनका अभिषेक करना। और जब शांति धारा करो तो अलग से जल रख लेना। शांति धारा की मंत्रणा जो शब्द वर्णाएं हैं वो उस जल पर जाएंगी और उसको पीने से भगवान के अभिषेक का ही शांति धारा का जल बोला था। और वो मेरे को दे देना, मेरी आस्था है मैं इससे ज़रूर स्वस्थ हो जाऊंगी। किया, अंतिम कामना पूरी तो करो, मरणासन तो बैठी है। किया, तीसरे दिन बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल शरीर हो गया। कहाँ कैंसर चला गया कुछ पता नहीं। अब कहती अब चलो, मैं चलूँगी वहाँ जहाँ तुमने चेकअप कराया था मेरे को, मेरा रोग कुछ शेष रह गया कि नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। अब वो डॉक्टर बोलता है नहीं वो मरीज है ही नहीं है। तो वापस सारा रिपोर्ट लिया, कुछ भी कहीं भी एक अंश मात्र भी कैंसर का कीटाणु नहीं, स्वच्छ निर्मल। श्रीपाल का कुछ रोग दूर हुआ, 700 पुष्टि स्वस्थ हो गए जिन्हें भक्ति से। अब वादिराज मुनिराज कह रहे जब इतना चमत्कार इतिहास में पुराणों में देखा जाता है तो मेरा भी यदि ये कुछ रोग दूर होता है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक श्लोक और लूँगी, श्लोक नंबर 3। आनंदाश्रु स्नपित वदनम गदगदम चा विजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मना स्तोत्रमन्तैर्भवन्तं तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कासन्ते विविध विषम व्याधय काद्रवेयः। तस्याभ्यस्तादपि च सुचिरं देहवल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधय काद्रवेयः। आनंद के अश्रु, आपने देखा क्या कभी कोई स्तुति करता हो उसकी आँख से आंसू गिरता हो? शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। गजपंथा में चातुर्मास चल रहा था तो गणनी आरिका विजयमती माता जी का परिवार तो नहीं कहेंगे, लेकिन गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा परिवार कह सकते हैं। उनके बड़े भैया शौकरन जी थे, कामा में उनकी जन्मभूमि है। लोग आते हैं चातुर्मास में दर्शन के लिए, आए और क्या मेरे को गैस्ट्रिक ट्रबल, तो मैं खूब जोर जोर से चिल्लाती हो। अब वो भगवान के सामने खड़े हो गए। गजपंथा में स्वाध्याय चल रहा था, मेरे को जोर जोर से गैस्ट्रिक ट्रबल की आवाज़ आ रही थी। भगवान आप तो बड़े दयालु हो, कृपा करो कृपा करो। सुबह कर रहे आँख से आंसू गिर रहे हैं, मेरी माता जी को ठीक कर दो ना, इनकी बीमारी जानी चाहिए, इनको स्वस्थ कर दो, इनको गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं होना चाहिए। और प्रभु नहीं, सकल गायक की विनती पढ़ रहे थे और एक एक विनती एक एक श्लोक पढ़ते पढ़ते उसमें डुबकी लगा रहे थे। मैंने गुणानुवाद करते जा रहे थे और बोलते आँख से आंसू धारा बिल्कुल लगातार अविरल आंसू धार भरी और आनंद से पूरा शरीर गदगद हो रहा है। भगवान आप बड़े दयालु हो, विश्व कल्याण के प्रतीक हो, आप जरूर रोग दूर करोगे, सबके कल्याणकारी हो। जैसे जीवंत व्यक्ति से बात करते हैं ना, ऐसे वो मूर्ति से बात कर रहे हैं। बताओ, बोलो ना भगवान, कर दोगे ना ठीक? क्या है, लेकिन उनकी स्तुति मेरी स्तुति नहीं बन जाएगी, उनका पाप पुण्य मेरा थोड़ी बन जाएगा। यहाँ लेन देन नहीं होता है। लेकिन सोचो, आनंद आश्रु स्नपित वदनम,
गदगदम चापि जल्पन, मुख से आवाज़ भी स्पष्ट रूप से नहीं निकल रही है। गदगद आवाज़, जैसे कि कोई ज़्यादा दुख है बोलना चाहता है लेकिन पूरा स्पष्ट वाक्य रचना नहीं हो पाती है। इस तरह से आनंद के अश्रु जिनके मुख पर, गाल पर, बिल्कुल कपोल पर गिरते चले जा रहे बदन माने मुख पर, और गदगद होकर के वाणी खिर रही है, उनकी स्तोत्र रचना हो रही है गदगद वाणी में। चायत माने स्तुति अर्चना। इस प्रकार जो आपकी अन्वयार्थ निकाल लो, जल्दी हो जाएगा। आनंद आश्रु, हर्ष के आश्रुओं से मुख को प्रक्षालित करते हुए अव्यक्त ध्वनि से अभिजल्पन स्तुति करता हुआ, यह माने जो मनुष्य स्वयं आप में स्थिर चित्त होकर, क्या बताया, आप में स्थिर चित्त होकर। अब आप में दो लगेगा, जिनेंद्र भगवान के गुणों में, और फिर अपने निंदा ग्रह आलोचना पूर्वक, हे भगवान मैं हो तो केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप ही, लेकिन पाप कर्म ने की चट्टाने, 8 चट्टाने उस ज्योति को ढके हुए हैं। 8 पत्थर ऊपर से लगा दो, नीचे आप दीपक जलाकर रख दो, चट्टानों को हटाना पड़ेगा तब बाहर में प्रकाश आएगा। ज्ञानान, दसनान, वेदनी, मोनी, आयु, नाम और गोत्र, 8 चट्टाने हैं। मैं तो ज्योति स्वरूप ही हूँ, बस इतना ही करना है, चट्टानों को हटाना है। ये है निश्चय स्तुति। इस प्रकार व्यवहार में स्तुति भगवान के गुणों का अनुवाद। इस प्रकार से क्या बताया, स्तोत्र मंत्र ही अपने में स्थिर चित्त होकर, अपने में और आप में है ना, आप में, अच्छा मैंने अपने में पढ़ लिया थोड़ा सा, आप में मैंने जिनेंद्र भगवान में, लेकिन निश्चय और व्यवहार की भूमिका में यदि न्याय ग्रंथ के हिसाब से देखो, द्रव्यानु ग्रंथ के पास देखो, जिनेंद्र स्तुति से जिन दर्शन से निज दर्शन, जिन दर्शन से निज दर्शन होता है, तो आपने देव दर्शन किया। क्या बता रही मैं, जिन दर्शन से निज दर्शन हुआ तो ये दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आप इस प्रकार दर्शन करो कि जिनेंद्र भगवान को देखते ही अंतर में छिपी हुई आत्म ज्योति भी आपको साथ साथ नजर आने लगे, तब। बहुत अच्छी बात है। अब क्या बता रहे हैं, आप में स्थिर चित्त होकर स्तवन रूप मंत्रों से आपको अयत मने पूजता है। च प्लस अयत चायत हो जाएगा संधि करने पर, स्तुति करता है। तस्य उसके सुचिरम चिरकाल से परिचित भी देह शरीर की उपमा सांप की बामी से कही। बामी में, बामी बोलते हैं ना आप लोग, बल्मी का, उसमें सर्प अपना घर बनाकर बैठा रहता है। अब ये शरीर को तो उन्होंने बामी बता दिया, जिस, और सर्प कौन है, ये कर्म, 8 कर्म ही सर्प हैं जो इस शरीर रूपी वामी में अपना घर बना चुके हैं, अपना बसेरा कर लिया उन्होंने। 5 मिनट 10-7 मिनट टाइम है। ऐसा है कि एक कथानक मिलता है कि किसी को ऐसा रोग हो गया था जिससे पेट में इतनी भयंकर वेदना होती थी कि जैसे मछली की तरह, मछली को जल से निकाल कर जमीन में रख दो लौटता, ऐसे उसको वेदना होती थी। तब किसी मुनिराज ने बताया कि आप तीर्थ वंदना करो, उससे आपका ये असाता मिटेगा। तो क्या तीर्थ वंदना के लिए आप एक जगह, क्या हुआ, कहीं पहुंचा वन प्रांत में, तो स्वप्न दिखा कि अरे करोड़ों की संपत्ति इस वन प्रांत में, इस वामी में, जो सांप की वामी थी ना, उसमें करोड़ों की संपत्ति है, निकाल लो तुम्हें मिल जाएगा। फिर कैसे निकालना, तो बोल रहे चूना, चूने का पानी होता है ना, वो चूना कैसे चमड़ी कटती है, उससे थोड़ा पीड़ा होती है, तो चूने का पानी यदि इसको डाल दो अंदर तो चढ़ करेगा और वो भाग जाएगा सर्प। तो स्वप्न कुछ ने कहा करके देखो, अब वो सर्प निकल गया, सही में करोड़ों की संपत्ति मिली उसको। अब करोड़ों की संपत्ति क्या है, वो बामी में सर्प था ना, करोड़ों अनंत गुणों का पुंज प्रत्येक आत्मद्रव्य है। करोड़ों क्या, ये करोड़ तो कुछ नहीं है जिसका कोई मूल्य नहीं। ऐसे अमूल्य रत्नत्रय रूपी संपत्ति, खजाना इस शरीर रूपी वामी में है, मौजूद है, लेकिन हम उसे उपलब्ध
हाथ में नहीं आ रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है। क्यों? वो मोहिनी कर्म अजगर महासर्प वो बैठा हुआ है, और मोहिनी के इस परिकर सभी कर्म हैं। परिकर माने परिवार। अब वो हटे तब तो आत्मज्योति प्रकट हो, तब तो खजाना मिले। तो यही तो यहाँ भी बता रहे। क्या बता रहे वादिराज मुनिराज? वो कह रहे हैं चिरकाल से परिचित, हम चिरकाल से परिचित किससे? इंद्रिय विषयों से हैं, भोगों से हैं। मोहिनी कर्म को मित्रवत मान रहे हैं। ये शत्रु है, सर्प, और उसको बसा रखा है हमने। शरीर रूपी वामी के मध्य में ये बस गया है। कौन? चिर परिचित मोहिनी रूपी सर्प। अनेक प्रकार के कठिन रोग रूपी सांप। अब रोग रूपी सांप कह लो, कर्म रूपी सांप कह लो, असाता कहीं तो कार्य है वो। अनेक प्रकार के कष्टों को देने वाला यह सर्प तत्काल बाहर निकल जाता है। जिनेंद्र भक्ति, चूना कैसा होता है? सफ़ेद वर्ण का, श्वेत, शुक्लेश्या पूर्वक वीतराग परिणति को बनाते हुए जब हम जिनेंद्र भक्ति करते हैं तो आठों कर्मों की अनुभाग शक्ति अंतः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण हो जाती है, और फिर प्रायोग लब्धि और करण लब्धि पूर्वक हम छिपे हुए उसमें अंतर आत्म ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या बता रहे हैं? जिस प्रकार समीचीन मंत्रों की सामर्थ्य से, नमोकार मंत्र आदि मंत्र तो बहुत हैं, लेकिन सब में वीतराग देव की स्तुति है। चाहे नमो अरिहंताणम ये मंत्र ले लो, चाहे भक्तामर के मंत्र ले लो, स्तुति किसकी है? वीतराग रत्नत्रय की स्तुति है, रत्नत्रय धारी की स्तुति है। जिस प्रकार समीचीन मंत्रों की सामर्थ्य से वामी के मध्य में वामी के मध्य से सर्प बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिनेंद्र देव के स्तवन रूपी मंत्रों से स्तवन पूजन करने वाले भव्य पुरुषों की विषम विषय रूपी व्याधियाँ, विषय पंचेंद्रिय विषम विषय रूपी व्याधियाँ भी दूर कर दी जाती हैं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रद्धा से संपन्न होकर एकाग्र चित्त से जिनेंद्र भगवान का पवित्र स्मरण करता है, उसके पुरातन विषम रोग भी दूर हो जाते हैं और उनका शरीर निरोग बन जाता है। ये शारीरिक रोग की बात तो छोड़ दो, जन्मजरा मृत्यु रोग नष्ट होता है। रोज पढ़ो जन्मजरा मृत्यु विनाशना है, जलम निरुपामिति स्वा। पर वो जल कौन है? जिनेंद्र भक्ति ही जल है। ये तो आलम्बन के रूप में आप इस कला शब्द से कर्म जाए, आलम्बन है। भैया रस्सी से पानी खींचकर कुएं से निकालते हो, पर रस्सी जल तोड़ेंगे। रस्सी के सहारा लेकर के कुएं के जल को बाहर निकालते हो। इसी तरह अष्टद्रव्य आलम्बन है, अपने अंदर में छिपे हुए आत्मिक गुणों के उद्घाटन में। तो चलो समझ थोड़ा आया होगा, थोड़ा बहुत तो। जब वो लोग परम पूज्य प्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जय धर्म की जय, मानी माता की।